है उधर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय मीडिया भाई वो तो नित नए फार्मूले लेके आते हैं। उनकी बौखलाहट बता रही है कि पाकिस्तानी फार्मूले पर भारत को कितनी तकलीफ हुई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अगले 3 साल तक पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर कराने की शर्त भारत को मंजूर नहीं है भाई। मतलब आई एम सॉरी, रुक जाए सारे इधर। चेक आउट द ऑडेसिटी कि हम नहीं आएंगे बट हाउ डेयर तुम लोग ना आओ। ये क्या है? हमारी मर्जी, हम भी नहीं आएंगे। जैसे आपकी मर्जी कि आप नहीं आ रहे कि ये एक्सपेक्टेशन क्यों रखी है भाई? इफ आई एम मैं किसी के घर अगर नहीं जा रही तो मैं क्यों डिमांड करूं कि तुम मेरे घर आओ? ये अजीब सी बात नहीं लग रही? तो आई एम सॉरी, आई हैव नथिंग एल्स टू से टू दैट कि ये भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि भारत में सिक्योरिटी मसाइल नहीं है, पाकिस्तान में भी सिक्योरिटी मसाइल नहीं है। सारी टीमें आती हैं, अभी भी आने के लिए तैयार हैं। टीमें आ चुकी हैं अब तक, तो पता नहीं कौन सी ऐसी कंडीशन नहीं रख सकता भाई। हमें आपके मुल्क में गैर महफूज महसूस होता है, अब कर लीजिए। हाँ, अब कर लीजिए, अब बता दीजिए। अगर फीलिंग ही है ना तो है, हमें फीलिंग, हमें फीलिंग है, हमें फीलिंग है। हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? बिकॉज़ आपकी भी तो फीलिंग ही है ना। हम भी सैकड़ों ऐसे लिंचिंग के वाकयात, मुसलमानों के साथ ज्यादती के वाकयात बता सकते हैं। हमें वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी की एहसास नहीं है। आप बता दीजिए। आप बिल्कुल, आई मीन, और अगर आप चाहते हैं हम आपके एहसास को समझ लें तो आप हमारे एहसास को समझें। अब ये भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल ना मानने की सूरत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से कहीं और मुंतकिल कर देगी। भारत अभी तक अपनी ढिठाई दिखा रहा है, पाकिस्तान को भी अपने मौके पर डटे रहना चाहिए। ज़राए बता रहे हैं कि आईसीसी या भारतीय बोर्ड ने पाकिस्तान की तजावीज़ पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। वैसे तो अब आईसीसी भी वही हेड कर रहे हैं जो बीसीसीआई के करता धरता थे। सो हमें ज्वाइन करेंगे राशिद भाई और सुहेल इमरान हमारे साथ हैं, सब हमारे साथ हैं, राशिद अली साहब हमारे साथ हैं। भट्टी साहब, आपसे शुरू करते हैं। भट्टी साहब, ये किस किस्म की एक्सपेक्टेशन है कि जी मतलब कि हम लोग तो नहीं आ रहे लेकिन तुम लोग जरूर आओ और हम नाराज हो जाएंगे अगर तुम लोग ना आए, या फिर अपना एक एटीट्यूड दिखाना? व्हाट इज दिस? देखिए, सुबह सुबह हुमा इस किस्म के अल्फाज मेन स्ट्रीम चैनल पर इस्तेमाल करते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक बदमाशी है जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड दिखा रहा है। ठीक है, आप पाकिस्तान नहीं आ रहे, आपकी मर्जी है ना आए, लेकिन आप पाकिस्तान को भारत बुलाने के लिए क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं? पाकिस्तान भी नहीं आ रहा, आप कहें जी हम पाकिस्तान को होस्ट नहीं कर रहे। तो मतलब भारत का ये वतीरा रहा है कि वो अपनी नाक जो है वो ऊंची रखना चाहता है, लेकिन अब मेरा ख्याल में वो वक्त आ गया है कि बराबरी की बुनियाद पर, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब बेताशा मीडिया टॉक्स में ये बात कर चुके हैं कि सारा कुछ बराबरी की बुनियाद पर होगा। अगर जिस तरह आज मीटिंग होनी है ब्रॉडकास्टर्स की आईसीसी के साथ, तो अगर पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करता या पाकिस्तान बॉयकॉट कर देता है या आईसीसी पाकिस्तान को निकाल देता है, तो पाकिस्तान के बगैर आप टूर्नामेंट करवा के देख लेना। पाकिस्तान टीम की भी इंटरनेशनल क्रिकेट में एक वर्थ है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट क्रेडिबिलिटी है, बिल्कुल, वो चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट ना करे और आईसीसी पैसे कमा ले। पैसे उसी वक्त मिलेंगे जब पाकिस्तान भारत का मैच होगा। मेरा ख्याल में अभी तक जितना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्लान है, फार्मूला है, वो बिल्कुल ठीक है। वो नहीं आ रहे, आप ना आए, हम आपके साथ न्यूट्रल वेन्यू पर खेल लेते हैं, लेकिन फिर आप हमें क्यों प्रेशर डाल रहे हैं कि आपने जरूर अगले 3 साल आना है? तो मेरे ख्याल में ये जो मामला है ये अब कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट कचहरी तक चला जाए, क्योंकि भारत जो है वो एक दफा चला ही जाए तो वैसे अच्छा है, और फिर इट्स हाई टाइम कि इसका फैसला हो जाए। राशिद भाई, आप तक कुछ इत्तलात पहुंच रही हैं? क्योंकि जब हम ये कहते हैं उन्हें कि ठीक है आप नहीं आ रहे, हम तो चाहते हैं कि आप आएं, आप नहीं आ रहे, लेकिन फिर साथ में हम भी नहीं आएंगे, और हम तब भी नहीं आएंगे अगर किसी इवेंट के टूर्नामेंट के फाइनल या नॉकऑफ्स तो हम पहुंचेंगे। तो ये बात उन्हें ज्यादा तकलीफ दे रही है। और राशिद भाई, फिर वो रेवेन्यूज वाली बात आ जाती है ना, और मुल्कों के साथ भी तो खेलते हैं, बस उसी पे फिर इंतजार कर लें। पाकिस्तान के साथ खेलने पे रेवेन्यू आता है ना। एब्सोल्युटली जी, इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ काफी सख्त है और अभी तक कायम है, वरना वो अब तक फैसला कर चुके होते। और लगता है ऐसा कि 2 दिनों की जो छुट्टियां रही, हमारी भी उनकी भी, उसमें कोई ज्यादा खबरें आई नहीं। इसका मतलब बहुत चीजें सेटल हो गई होंगी। आज और कल मीटिंग वर्कशॉप है। वर्कशॉप का मतलब है आप टूर्नामेंट की तरफ जा रहे हैं, जिसमें ब्रॉडकास्टर को बुलाया है। आज सुबह जो है वो तो फ्यूचर ऑफ क्रिकेट की बात की जाएगी, यानी कि शेड्यूल डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद आप इन लोगों का जो मीटिंग है वो आईसीसी टीवी के साथ जो प्रेजेंटेशन है फिर वो पेश की जाएगी। उसके बाद आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की ब्रांड एंड मार्केटिंग की मीटिंग है। ये पूरे डे की मैं आपको लाइन बता रहा हूँ, जो टाइम लाइन है।
उसके बाद जियो स्टार, स्काई स्पोर्ट्स और जितने भी है, 10 स्पोर्ट्स, जितने ब्रॉडकास्टर हैं उनके साथ मीटिंग रखी जाएगी। इसका मतलब है कि बहुत सारी चीजें तय पा चुकी हैं और ऐलान बाकी है, लेकिन ऐलान क्या होगा ये हमें इल्म नहीं है इसका। लेकिन एक जरूर है कि ब्रॉडकास्टर ने अपनी शराइत रख दी है सामने कि सिर्फ इसकी नहीं है, ये चैंपियन ट्रॉफी तो हो जाएगी जैसे तैसे करके, लेकिन फ्यूचर की क्रिकेट के लिए ब्रॉडकास्टर को काफी तहफुजात हैं, क्योंकि सारा पैसा जियो स्टार का है, जो जियो डिज्नी होता था पहले, स्टार डिज्नी होता था, उनका बहुत ज्यादा पैसा स्टेक पे है। अगर फाइनल पाकिस्तान खेलता है 2026 का T20 का, वो गुजरात से उठ के, अहमदाबाद से उठ के वो कोलंबो में आ जाता है, तो सोचें कितना बड़ा लॉस होगा। जो इसमें ब्रॉडकास्टर में एक मैच की या दो सिटीज की ब्रॉडकास्टिंग की जो किट्स होती हैं काफी एक्सपेंसिव होती हैं उसके अंदर। अगर तीसरा शहर या कंट्री भी यूज हो जाएगा तो उसमें आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा लॉस There's a lot of money at stake, indeed. और एक ही नहीं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनका बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है और इसी बात से जुड़ा हुआ है कि पाक भारत मैचेस हों और और भारत चाहेगा नेचुरली कि अगले जो टूर्नामेंट्स उनकी यहाँ स्केड्यूल्ड हैं उनकी यहाँ पाक भारत मैचेस अपने ही मुल्क में हों। सोहेल भाई, आपके पास कोई खबर है? राशिद भाई हमें कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें शायद सेटल हो गई हैं, मगर चीज़ें क्या सेटल हुई हैं अभी तक ये हमें समझ में नहीं आ रहा। डू यू हैव अ न्यूज़? अब्दुल्ला भाई, जो मेरे पास इतलात है वो यही है कि इंडिया इस वक्त और ख़ासतौर पर आईसीसी दोनों इस वक्त परेशान है। सेटल वाली चीज़ अभी अगर हुई होती तो सामने आ चुकी होती, लेकिन जो बैक हैंड पे जिस तरह राशिद भाई तज़किरा कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन होगा, जो कि पाकिस्तान के लिए मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त उस मानने वाली सिचुएशन पे पाकिस्तान होगा, क्योंकि चाहे आपको मौसम नकवी अच्छे लगे ना रखें, उनसे आपको लाख इख्तलाफात हों, लेकिन यूनी की बदौलत है कि आज जिस तरह माजिद भाई ने तस्करा किया, जिस तरह राशिद भाई ने तस्करा किया कि एक सख्त मौक़िफ़ के साथ यहाँ पर सूरत हाल पहुंची। अगर पाकिस्तान ने थोड़ी सी भी लचक दिखाई होती तो ये मामला बहुत पहले हल हो चुका होता। अब इंडिया के लिए इस मुआहदे को, इस फार्मूले को मानना इसलिए मुश्किल हो रहा है कि इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा, जो कि इतलात भी आ रही हैं, जो हमारी वहाँ पे बात भी हुई, वो यही चाह रहे हैं कि अब वो किस तरह लिख के देंगे। पहले तो इतलात ये आई कि ये 3 साल का मुआहदा है, लेकिन जो इंडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो इंडिया का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वो ये कह रहा है कि अगले 31 तक के जितने भी सर्कल के 4 टूर्नामेंट्स हैं उनके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बात की है, जिसकी तस्दीक अभी नहीं हुई है। लेकिन इंडिया अगर 3 साल के मुआहदे भी जाता है तो इंडिया किस तरह लिख के देगा कि वो अपनी सूरत हाल को कहेगा कि जी हमारे मुल्क में लॉ की जो सूरत हाल है, जो सिक्योरिटी की सूरत हाल वो अच्छी नहीं है, इसलिए पाकिस्तान नहीं आना चाहता। वो तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 1 साल पहले यहाँ का दौरा किया था और उसके लिए बड़े अच्छे हालात है, तमाम शहरों में पाकिस्तान ने मैचेस खेले थे, तो पाकिस्तान किस वजह से यहाँ पर नहीं आया तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि सिर्फ आप नहीं आ रहे, बाकी तमाम मुल्क यहाँ पे आ रहे हैं। चंद महीनों, 1 साल भी नहीं, चंद महीनों पहले की बात है, दुनिया की एक क्लास टीमें यहाँ आती हैं। यही मौक़िफ़ पाकिस्तान का है कि अगर हमारे यहाँ अगर आपके मुल्क में कोई सूरत हाल ख़राब नहीं है तो फिर हमारे मुल्क में भी कोई सूरत हाल ख़राब नहीं है। इसके साथ जिस तरह तस्करा भी किया कि अहमदाबाद में होने वाला अगर फाइनल में पाकिस्तान पहुंचता है, वहाँ 1 लाख कैपेसिटी का क्राउड होगा, और उसके अलावा अगर आप दुबई या कोलंबो लेके जाते हैं तो वहाँ पर 25 से 30 हज़ार तमाशाई होते हैं। गेट मनी का मसला आएगा, इंडिया क्रिकेट बोर्ड के लिए खुद के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि कहाँ अगर वो पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है और वो बाहर आके खेलता है और 25 हज़ार की कैपेसिटी वाले क्राउड में खेलता है, बजाय इसके कि वो कोलकाता गार्डन के जो ईडन गार्डन का स्टेडियम है वहां पर 80,000 लोग देख सकते हैं, या अहमदाबाद में 1 लाख लोग जी देख सकते हैं। सोहेल इमरान, बात ये है कि ये सब कुछ सेटल हो सकता है कि अगर इंडिया चुप कर जाए और मान जाए पाकिस्तान आने के लिए, उनकी वो गेट मनी, उनके रेवेन्यूज अगले 3 साल के आना है, सब कुछ सेटल हो जाएगा। मतलब ये उनकी लेकिन इंडिया क्यों, इंडिया अखलाकियात का मुजाहरा कर ही नहीं रहा ना। अखलाकियात का मुजाहरा करना होता तो वो इनकार ही नहीं। मुझे लग रहा है कि वो अब इस तसब्जुब का शिकार हैं कि हम किस मामले में फंस गए हैं। कहे तो हमने दिया और हमने फैसला भी कर लिया, लेकिन उसके बाद जो रिपरकशन सामने आ रहे हैं वो शायद बहुत ज्यादा नुकसानदेह हैं उनके लिए भी। राशिद भाई, मतलब आपको लगता है कि अब ऐसी सिचुएशन में है भारत के बस आ तो गए, फैसला तो कर लिया, मतलब ना खाया जा रहा ना पचाया जा रहा है, शोशा छोड़ दिया गया है, अब उसको पूरा करना है। जहां तक अभी जैसे सोहेल भाई ने बात की है, अगर तो यहाँ पे हम डट जाते हैं बहुत ज्यादा या वो भी डट जाते हैं तो ये पोस्टपोनमेंट की तरफ जा सकता है। लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं से बात जरूर हल हो जाएगी और ये टूर्नामेंट कराया जाएगा, शायद पाकिस्तान का मौक़िफ़ को माना जाएगा। और जहाँ पे रेवेन्यू शेयरिंग की बात है
उस पर जरूर पाकिस्तान को बात करनी चाहिए। और पाकिस्तान इसके ऊपर भी बात कर रहा है कि हमारा जो रेवेन्यू है, अगर हम देखते हैं, अगर आप अपनी टाइमलाइन देखें, मैं टाइमलाइन की बात हमेशा जरूर करता हूँ, 2007 के बाद 2025 तक तकरीबन 18 सालों के दौरान 16 आईसीसी के इवेंट में, सिर्फ मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, 2007 में आपने देखा हुआ साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप हुआ, 2009-10 में T20 वर्ल्ड कप हुआ, 11 में भारत में वर्ल्ड कप हुआ वनडे, फिर 12 में बांग्लादेश में या 12 में हुआ है बांग्लादेश में वर्ल्ड कप हुआ है, 13 में इंग्लैंड में चैंपियन ट्रॉफी हुई है या वर्ल्ड कप हुआ है, 14 में भी हुआ है, 15 में ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ है, 16 में भारत में वर्ल्ड कप हुआ है, 17 में चैंपियन ट्रॉफी इंग्लैंड में हुई है, 18 का गैप आता है, 19 में इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत मेजॉरिटी बिग 3 वाले जो लोग हैं वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। एक दफा आपको नजर आया होगा यूएसए और साउथ अफ्रीका या वेस्ट इंडीज ये शुरू में नजर आ गए, लेकिन बाद में पावरफुल कंट्रीज ने होल्ड कर लिया है। उसके बाद देखें 2021 में वर्ल्ड कप होता है यूएई में, 22 में होता है न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में होता है, 23 में इंडिया में होता है, 24 में यूएसए एंड वेस्ट इंडीज में होता है, 25 में पहली दफा पाकिस्तान की बारी आ रही है। देखें अगर हम टाइमलाइन और इसके आगे भी कोई खास बारियां हैं नहीं हमारी, बाकी बारियां सारी ज्यादातर भारत की और हैं। अभी फूट डाल दी जाएगी तो आगे बारी आनी भी नहीं है, फिर तो ये भी आगे भी होगा। बारी नहीं आनी, तो अभी पकड़ लें गर्दन जो पकड़ी हुई है नकवी साहब ने, बिल्कुल ना छोड़ें। और जब तक आईसीसी और तमाम ममालिक मान नहीं जाए, ये देखें ये पाकिस्तान की वजह से मरू में मिन्नत ही ये सारे टूर्नामेंट हुए 16, इसमें बड़ा स्टेक है पाकिस्तान का, वरना उससे पहले क्यों नहीं करा ले जब तक ब्रॉडकास्टर नहीं था तगड़ा, आप करा लेते 2096। भट्टी साहब, द फैक्ट दैट अब आईसीसी के को भी हेड कर रहे हैं जय शाह, एंड ऑब्वियसली एक इंडियन है जो अभी बीसीसीआई को कर रहे थे, ये मुश्किल और ज्यादा क्रिएट कर रही है इस सिचुएशन में, देखिए क्योंकि हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो न्यूट्रल होंगे? देखिए न्यूट्रल तो है नहीं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब जो उनकी नफ्स पे हाथ रखा है आईसीसी की, तो आईसीसी के पास अब कोई जवाब है नहीं, बल्कि इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद 2025 में ही खवातीन का भी T20 वर्ल्ड कप जो है उसकी मेजबानी भारत ने करनी है, एशिया कप की मेजबानी 2025 में भारत ने करनी है। तो भारत को तो अब अपने लाले पड़े हुए हैं, लिहाजा मुझे लग रहा है कि या तो ये टूर्नामेंट मुलतवी करवाने के लिए जाएंगे, या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह लीगल ऑप्शंस देखे हुए, फिर ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में केस चला जाएगा। वैसे हम लीगल ऑप्शंस का अक्सर जिक्र करते हैं, व्हाट आर द लीगल ऑप्शंस व्हिच वी हैव? देखिए हमारे पास तो अब्दुल्ला लीगल ऑप्शन सबसे पहले ये है कि भारत जवाब पेश करे कि वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा। जब पाकिस्तान की हुकूमत भारतीय क्रिकेट टीम को और दुनिया की बाकी स्टेट लेवल सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है, स्टेट लेवल सिक्योरिटी दे रही है। भारत के वजीर खारजा 2 दिन इस्लामाबाद में रह के चले गए, लेकिन भारत अपनी हटदर्मी पे कायम है। वो अपनी जो सियासत है बीजेपी की, उसको क्रिकेट में इन्वॉल्व करके वहां पर एक बयानिया बना रहा है। और ये जितना भी भारतीय मीडिया इस वक्त प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड उनको खबरें फीड कर रहा है और उन्हीं का माउथ पीस बना हुआ है उनका जो मीडिया है। और अफसोस की बात है कि कुछ हमारे यहाँ भी मीडिया आउटलेट्स हैं जो उनके साथियों को अपने चैनल्स पे बुलाकर भारत के बयानियों जी शोशा सबसे पहले छोड़ा भी मीडिया की तरफ से ही गया था, मतलब ये बात शुरू भी वहां से ही हुई थी, क्योंकि फॉर्मल तो कभी बात हुई नहीं। वैसे बहुत से लोगों को ये गिला होता है भाई आईसीसी क्यों नहीं अपना किरदार अदा कर रहा, लेकिन आई थिंक पीपल यू शुड आल्सो हेल्प पीपल अंडरस्टैंड कि आईसीसी फीफा नहीं है, आईसीसी के मामलात बिल्कुल और हैं। जी अब्दुल्ला, बिल्कुल आईसीसी पहले भी आप इस चीज़ को मानेंगे कि वो एक पैसा कमाने वाली एक मशीन बना हुआ था कि पैसा कमाया और बाकी बोर्ड में बांट दिया और एक पोस्ट ऑफिस का वो काम करता रहा। इतनी इन्फ्लुएंशियल वो बॉडी उस तरह की तो है नहीं है जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है या फीफा आप कह लें। ये एक 12, 14, 15 ममालिक ऐसे हैं जिनके ऊपर वो राज करती है और उसके बाद एसोसिएट ममालिक आ जाते हैं। लेकिन अब जो जय शाह जब से बने हैं चेयरमैन उसके, तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि अब तक बीसीसीआई के सेक्रेटरी का, बेशक वो इंटरिम सेक्रेटरी हों, उनका नाम सामने नहीं आया। मैं आज सुबह भी अखबारात देख रहा था इंडिया के, वहाँ पर भी अभी तक मुझे तो कोई इतला नहीं मिली कि उनका कोई सेक्रेटरी आया हो। अब तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन
आईसीसी से बात करता है और वो सुनते होंगे और उसके बाद वो रूप धार लेते होंगे बीसीसीआई के सेक्रेटरी का जय शाह, और फिर वो उस एंगल से सोच रहे होंगे। तो ये अब जय शाह जो चेयरमैन बने हैं उनके ऊपर ये सारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने आप को एक न्यूट्रल होने के नाते साबित करें कि वो न्यूट्रल वो भी वो हैं और उनके साथ भी वही हैं, वो खुद ही शायद अपने आप से सवाल करते हो। चले अभी इसमें तो हमने जी राशिद भाई के पास जाने। राशिद भाई, मैच की तो हमने बात की नहीं है। मैच की हमने बात, मतलब कल का मैच जो हुआ है उसकी हमने बात नहीं की जी। कल मैच ही नहीं हुआ। हाँ, मैच तो हुआ नहीं, मतलब मैच करना भी एक टाइम होती है ना। नहीं और ऐसा ना पड़े और हम जीत जाएं तो फिर ठीक है। अच्छा, हम इससे पहले भी हुमा और सब बात कर रहे थे कि जो हमें स्पिनर की तलाश थी, मिलते थे तो हम कहते थे इनकी काफी एज है। अब ये जो सुफियान वकील की सूरत में हमें एक स्पिनर मिल गया है ऐसा जो यंग भी है, जो किसी भी बड़ी टीम के खिलाफ हमारे लिए एक अहम हथियार साबित हो सकते हैं। ये तीनों बॉलर बहुत अच्छे हैं, रिच स्पिनर हो या मिस्ट्री हम कह लें, जो कि रीड नहीं होते, वो वाइट बॉल में शॉर्टर फॉर्मेट में स्पेशली बहुत ही जबरदस्त हैं। सुफियान मुकीम जिस तरह से आए हैं इंजरी के बाद, काफी टाइम इनको रिहैब में जाना पड़ा था, उसके बाद से इनको देखें, इमर्जिंग कप देखें और उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से जिम्बाब्वे तक, तो ये नजर आ रहे हैं कि बहुत ही उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं और उनको रीड नहीं हो रही। ठीक है, जिम्बाब्वे है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अगर देखते हैं उनकी बॉलिंग वहां पे भी अच्छी थी। फैसल अकरम है, उनकी वो भी वनडे में क्रिकेट में नजर आए हैं बहुत अच्छी बॉल करते हुए। अबरार को पावर प्ले में ट्राई कर रहे हैं, वनडे हो या T20 है, थोड़ी टैक्टिक्स चेंज किए हैं आकिब जावेद ने। अबरार को पावर प्ले में लेके आना वनडे में और T20 में, ये नई चीज है पाकिस्तान के लिए, बहुत कम किया। हफीज करते आए हैं, एक जमाने में सरफराज की क़यादत में करते हुए आए हैं। अब्बास आफरीदी एक ऐसे हैं जो कि हमारे 4 सुपरस्टार फास्ट बॉलर से बरतरी हासिल करने के लिए तैयार लगते हैं। हारिस रऊफ टॉप पे हैं, लेकिन उसके बाद नसीम शाह है, शाहीन है, हसनैन है, और पांचों बॉलर जो अब्बास आफरीदी है, ये इनमें T20 में सबकत लेते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, तो अब क्या, अब ये फैसला फिर ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि हारिस रऊफ को रेस्ट दिया जाए? भट्टी साहब, रेस्ट कराएं और बचाएं। मैनेजमेंट प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है ना। हारिस चाह रहे होंगे कि वो खेलें, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस T20 के मिल जाएं उनको। फिर नहीं, वो तो खुद तो चाह रहे होंगे, लेकिन मतलब फैसले तो और कहीं और से होते हैं। उनको रेस्ट कराया जाए। उनकी जो बॉलिंग है, जो जिस तरह से बाउंसी ट्रैक्स के ऊपर वो बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया में की है, वो टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही उम्दा बॉलिंग कर सकते हैं, स्पेशली इन साउथ अफ्रीका 2 टेस्ट मैचेस में। उसमें राजी करना वो मेन काम है। रेस्ट कराना तो इजी है, लेकिन यहाँ पे उनको राजी करना कि आप टेस्ट मैच खेलें, आपकी बहुत जरूरत है। Alright, got it. बहुत बहुत शुक्रिया। That is all the time we have. राशिद लतीफ़ साहब, भट्टी साहब, सोहेल इमरान।